हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज इस था अब अपना जो नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम में आज थोड़ा सा आगे का चैप्टर जैसे कंप्लीट करेंगे। हमने क्या कर लिया था पहले? पहले हमने वास्तविक संख्याओं के प्रकार समझे थे, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं। और इसके बाद हमने वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये समझा था। वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो गणना, गिनती, मापन, बीजगणितीय गणनाओं में प्रयुक्त होती हैं। इन संख्याओं में सभी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय, भिन्न, दशमलव आदि संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। और वास्तविक संख्याएं के प्रकार कौन से थे? जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं जो अपने पॉजिटिव होती हैं, हमेशा एक से स्टार्ट होती है अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, ये अपनी कौन सी संख्या है? पूर्ण। पीछे का रिवीजन, जैसे हम क्लास आगे स्टार्ट करते हैं तो जो कंसेप्ट नए लाते हैं, इससे पहले हम पिछले क्लास में जो भी कर चुके उसे पहले रिवीजन करेंगे, जिससे आपका ढंग से रिवीजन हो जाएगा। और जैसे कि अपनी ये है प्राकृत संख्याएं, एक से स्टार्ट होती हैं अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं, ये अपनी कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को और शामिल कर दिया जाए तो ये अपनी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या वो होती है जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होती है, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और परमेय संख्याएं, जैसे कि परमेय संख्या होती हैं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और q का मान कभी जीरो के बराबर नहीं होता, वो अपनी संख्याएं कहलाती हैं परमेय संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद है अपनी सम संख्याएं। सम संख्या वो होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं और उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये अपनी सम संख्याएं, ठीक है। 2, 4, 6 और 8, ये अपनी सम संख्याएं, सभी संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं। इसी तरह से विषम संख्याएं, विषम संख्या वे संख्या होती है जो दो से कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कि अपनी 1, 3, 5, 11, 17, 29 और 39, ये अपनी संख्या है विषम संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं जो स्वयं से या एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 7, 11, 13 और 17। देखिए, किसी को कोई डाउट हो कोई प्रकार का, पहले हम इसके डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके थे, जो रिवीजन में दर्शाया था। और इसके बाद में हम सवाल, कौन कौन से सवाल किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, और वो हम कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से हम आपके लिए बहुत शानदार शानदार सवाल नंबर सिस्टम के लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। और इसमें जो अपनी विषम संख्याएं थी, इसके वो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है ना। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं से या एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से, अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो स्वयं से
या 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः बाधित होती है, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो संख्या है अपनी 2, 4, 6, 8, 9 और 10, ये अपनी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, दो या दो से अधिक संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसका एक महत्तम समवर्तक होता है, जिसका एक महत्तम समवर्तक होता है, वे अपनी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं अपनी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बताइए, किसी को कोई डाउट? जैसे कि सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे कि 4 और 9, 12, 25 और 8, 9, 10, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, वो कहलाती हैं अपनी सहअभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2, जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 11 और 13, 11 और 13 अपनी दो संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 अंक का। इस तरह से ये अपनी युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बस इसके आगे हम सीखेंगे आज और कुछ नया कंसेप्ट। तो आज इस नंबर सिस्टम में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे और इसमें अपना नया कंसेप्ट है स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान, इन दोनों को क्लियर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने एक संख्या ली है, ये संख्या लिखी है 5431। 5431 में जैसे 5 का स्थानीय मान की बात करें तो कितना है? 5000। और 4 का स्थानीय मान कितना है? 400। वो कैसे है? जैसे हम स्थानीय मान निकालते हैं, जिसका हम स्थानीय मान निकालते हैं, उस अंक को लिखने के बाद इसके बाद जितने अंक है उतनी जीरो लगा देते हैं। और इसी तरह से जैसे हम 4 का स्थानीय मान निकालें तो 4 लिखेंगे, इसके बाद 2 अंक बचेंगे, 2 जीरो लगाएंगे। इसके बाद यदि हम 3 का स्थानीय मान निकालें तो 3 लिख के उसके बाद 1 अंक बचा तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 30 हो जाएगा। और 1 का स्थानीय मान 1। ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यह है प्रणाली, प्रणाली लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, प्रणाली।
यह प्रणाली सरल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह प्रणाली काय के लिए सरल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है और कंप्यूटर जो प्रणाली है उसकी नींव भी इसी पर आधारित थी। स्थानीय मान जो था कंप्यूटर की प्रणाली इसी स्थानीय मानों पर आधारित है। तो इस तरह से अपना जो है और शून्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? शून्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, ठीक है ना। और अरब विद्वानों ने इसे सिफर कहा। इस स्थानीय मानों को अरब विद्वानों ने क्या कहा? सिफर, सिफर कहा। और बाद में इसे अंग्रेजी का शून्य बनाया। शून्य बना मतलब जीरो बना। क्या बना? जीरो अंग्रेजी में। और यूरोप में यह प्रणाली 12वीं शताब्दी के बाद पहुंची जब फिबोनाची ने इसे अपनाया। यूरोप में यह प्रणाली कब पहुंची? 12वीं शताब्दी के बाद पहुंची। और जब इसे फिबोनाची एक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे अपनाया। इस तरह से ये अपना स्थानीय मान का कुछ कंसेप्ट था। और इसके आगे के देखिए, अब इसके बाद देखते हैं स्थानीय मान के बाद जातीय मान, ठीक है ना। तो जातीय मान में क्या होता है? जातीय मान को मतलब फेस वैल्यू कहते हैं। किसी अंक का जातीय मान उसकी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। और किसी किसी अंक का जातीय मान जो होता है, किसी अंक का जातीय मान उसकी संख्या एवं उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके अंक का जो वास्तविक मान होता है, अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे उसका जातीय मान कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम एक संख्या लिखें 57,05,74,873। तो 57, 48, 73 में 7 का स्थानीय मान 7 ही है। जातीय मान, सॉरी, स्थानीय मान नहीं, जातीय मान समझ रहे। 57, 48, 73 जो लिखा है इसमें हम यदि 7 की 7 जितनी बार भी लिखा, जहां भी लिखा है, यहाँ भी लिखा, दो जगह लिखा हुआ है, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 ही होगा। चाहे वह दहाई के स्थान पर हो, दहाई के स्थान वाला 7 हो, या फिर 10,000 के स्थान वाला स्थानीय स्थान वाला हो 7, कोई सा भी हो, उसका अपना जातीय मान कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। सभी का कंसेप्ट क्लियर है ये वाला। स्थानीय मान के बाद जो जातीय मान होता है, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू में किसी भी अंक का जातीय मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अंक का जो वास्तविक मान होता है, अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जातीय मान। जैसे कि जिस संख्या में 7 कितनी बार भी आया हो, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, चाहे वो दहाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पर हो, चाहे हजार के स्थान पर हो, ध्यान रखना। और स्थानीय मान क्या होती है? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होती है। किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कि 7,375 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7,000 होगा। जब इसकी बात कर रहे हैं, पहले 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला जो 7 है उसका स्थानीय मान कितना होगा? 7,000 होगा। और दूसरा जो 7 है, दूसरा जो 7 है उसका स्थानीय मान कितना होगा? अपना 70 होगा, ठीक है ना। कितना होगा? 70। इस तरह से अपना ये जातीय मान और स्थानीय मान कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ हमारे सवाल हैं और किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं वो हम समझेंगे।
देखिए, अब हम जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, इसमें नंबर लिखा नहीं है इसका हम नंबर लिखे देते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है अपना, पहला सवाल 4,58,926 45 89 26 में 45 89 26 में इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है? इसका 8 का स्थानीय मान निकालें। तो बताइए कमेंट में, इसमें से पहले सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो संख्या लिखी है अपनी 45 45 89 और 26, 45 89 26, 45 89 26, 45 89 26 में 8 का स्थानीय मान निकालें। तो 8 यहाँ पे दिया है तो वो 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितने अंक बचे हैं? 3, तो हम 3 जीरो लगाएंगे। इस तरह से इसका स्थानीय मान होगा कितना? 8,000। अपना कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। इसका स्थानीय मान 4 में से कौन सा होगा अपना? 8,000 होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है अपना 0.06537 में 5 का स्थानीय मान। तो यदि हम 5 का स्थानीय मान बताएं, अपना 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखा, और 5 लिखने के बाद उसमें 5 के बाद 5 स्थानीय मान, मतलब 5 का स्थानीय मान ऊपर कितना होगा? 500। ये अपना दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है, 5 के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिखी, और इसके बाद पॉइंट देखें तो कितने अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 4 5, 5 है तो 1, 5 जीरो बढ़ा देंगे, 2 3 4 5, और इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगी। तो अपने पास इसका बचा कितना आंसर? 5/1000। 5/1000। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। दूसरे सवाल का बी ऑप्शन सही है। क्लियर सभी का? 5 का स्थानीय मान बताएंगे इस पॉइंट वाली संख्या में। तो 5 के बाद 2 अंक है तो 500, बटे में पॉइंट हटा के हमने बटे में कितनी जीरो बढ़ा ली है? 1 2 3 4 5, मतलब 1,00,000, और 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगी तो अपने पास 5/1000। इसका आंसर आया 5/1000। ठीक है, 5/1000। क्लियर? तीसरा सवाल अपना, जो संख्या है तीसरे सवाल में, इसमें 6 के स्थानीय मान मूल्यों में क्या अंतर है? 6 के जो स्थानीय मान है ना, उसके मूल्यों में क्या अंतर है? तो 6 कितनी बार देखें, तो जहाँ पे जो वाले पहले 6 का स्थानीय मान कितना है ये देखें, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ेंगी, ये 5 जीरो, और 5 जीरो बढ़ाने के बाद एक 6 का और स्थानीय मान निकालना है, तो दूसरे का कितना होगा? 60 होगा। दूसरे का कितना होगा? 60 होगा। और इसका हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। इन दोनों के मूल्यों का अंतर बताना है। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा? 0। यहाँ से कितना बचेगा? 4, यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9, और यहाँ से कितना? 5। इस तरह से कितना आ जाएगा? 59,000, 5,99,940, 5,99,940। जी अपना कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। अपना राइट हुआ बी ऑप्शन। इस तरह से जी अपने 3 क्वेश्चन है, और इसके अलावा 3 क्वेश्चन के अलावा अपने थोड़े से और क्वेश्चन है।
3 सवाल हो चुके हैं। ये चौथा सवाल है। चौथा, ये वाला चौथा है। चौथा में देखिए क्या कह रहा है। जो अपनी संख्या लिखी है 20, 30, 40, 50, 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। 3 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, हम इसे सुधार देते हैं। ठीक है, यहाँ पे संख्या है 20, 30, 30 और 50। ये संख्या है और इसमें 3 3 के स्थानीय मान। तो अपना 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो ये 3 का स्थानीय मान कितना होगा? इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 जीरो बढ़ाएंगे, मतलब 3 लाख। और इस 3 का स्थानीय मान, दूसरे का स्थानीय मान कितना होगा? इसका स्थानीय मान 3000 होगा, 3000। और इसका अंतर बताएंगे, तो इसका अंतर 0, 0, 0, 7 और यहाँ से 9, 9 और इसके बाद 2, जी आ जाएगा। तो बताइए, इसमें ऑप्शन तो अपना दिख नहीं रहा, लेकिन आप इसको सुधार लेना। 3 का स्थानीय मान 3 लाख, दूसरे 3 का स्थानीय मान 3000 और इसमें से हमने घटा दिया तो अपने 0, 0, 7, यहाँ से 9 और 2, 2,97,000, 2,97,000। इसमें सुधार कर रहे थे। 2,97,000। ठीक है, क्लियर सभी का? अब इसी तरह से अपना 5वां सवाल है। 708 में जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? 708 में जीरो का स्थानीय मान कितना होगा? जीरो। जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होगा। छठवा, स्थानीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान एक ही कब होती है? यहाँ पे स्थानीय मान व अलग अलग है, स्थानीय मान व जातीय मान एक ही कब होते हैं? तो इसका स्थानीय मान कब होंगे? बताइए। एक ही, जब स्थानीय मान और जातीय मान कोई भी
मान ए की कब होगा, जब इकाई का स्थान पर होगा। मान लो कोई भी संख्या है, इसका ए ऑप्शन